बस इसी दिन के लिए 5 पोस्ट बड़ा कर दूँ मैं। देखो स्मार्ट वॉच, पढ़ाई तो करनी नहीं है, पढ़ाई करनी नहीं है, पढ़ाई करनी नहीं है। सेटिस्फाइड रहते थे हम, ऐसे नहीं करते थे हम कि और अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तुम्हारा क्या रहता है, मैंने देखा है, तुम्हारा नहीं, तेरा ही नहीं है, मैंने काफ़ी बच्चों का हाल देखा है, जितना दो उतना कम है। मतलब आज ये भाई साहब बैठे हैं छुट्टी पे क्योंकि इनका पेट फिर से ख़राब हो चुका है। और क्यों होता है आपका पेट बार बार ख़राब, आपको समझ में आता है बेटा? ठंड पकड़ ली। ठंड वंड कुछ नहीं पकड़ी है, क्योंकि तुम्हें खाने का कोई वो ही नहीं है, कच्चर पच्चर सब कुछ मतलब पेट में डालते ही रहता है, डालते ही रहता है। कब बेटा यही एटीट्यूड है ना तेरा? अब आज देख लो मैथ्स में सिमेट्री हो रहा होगा क्लास में और तू यहाँ घर में बैठा हुआ है। मज़ा आ रहा होगा ना घर में बैठ के, मज़ा आ रहा होगा ना, वो मुझे पता है तेरा बेटा। वो रात को कम से कम 5 से 6 बार गए भाई साहब। और इतनी गंदी वाली फीलिंग आई थी, अब कभी भी नहीं कोई इस तरह की फीलिंग नहीं झेलता है। और सबसे बड़ी बात है तू बता भी नहीं पाता कि तुझे कैसे कैसे मोशन हो रहे हैं। कह रहा सही आ रहे हैं, मैंने कहा सही आ रहे हैं तो बार बार कैसे जाएगा? ठीक ठाक आ रही है। चल ठीक ठाक मोशन में क्या बंदा बार बार जाता है क्या? ठीक ठाक मोशन। अब थोड़ी देर धूप सेक ले, मैंने तेरे को इसलिए बोला है कि थोड़ी बहुत पेट की सर्दी वर्दी लगा होगा, ठंड वंड पकड़ेगा तो धूप का असर होगा। मतलब तुम लोगों को तो है ही नहीं, मतलब क्या ही बोलो यार। नहाना धोना है बेटा घर में, छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि अब टाइम पास करेगा। थोड़ी देर नहाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील करेगा तो बैठ के पेपर की तैयारी करेंगे, ठीक है? गॉट इट। और जीनू आज के बाद प्लीज़ यार तमीज़ से खाना खा यार, मतलब तू ना सिर्फ खाने के लिए मत खाया कर यार। नहीं तेरे को ये भी नहीं पता होता किसके बाद क्या चीज़ खानी है, कुछ भी मतलब कभी भी कैसे भी खा लेता है। क्यों बताएगा क्यों? मुझे वैसे भी मन ही होता है। मन होता है नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है तुम खाने के लिए जीते हो यार। लोग जीने के लिए खाते हैं, तुम खाने के लिए जीते हो। जितना दे दो जितना दे दो कभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जीने के लिए खाते हैं और खाने के लिए जीते हैं। एक होते हैं लोग जीने के लिए खाते हैं कि हमें जीना है इसलिए खाना है, और एक होते हैं वो जीते इसलिए कि हमें खाना खाना है। समझ रहे? सिर्फ खाने के लिए ही रहता है। डंगर होते हैं ना डंगर, वो वाला हाल है तुम्हारा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और बस अभी बज रहे हैं सुबह के 10। आज मतलब मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ बिकॉज रात भर ना उत्कर्ष की तबीयत ख़राब थी, मतलब उसको लूज़ मोशन हो रहे थे, उसका पेट चल गया था, तो बार बार वो उठ रहा था, तो हम लोगों को भी फिर नींद नहीं आ रही थी। तो आज वो स्कूल भी नहीं गया, अभी छत में उसको धूप में बैठाया कि यार थोड़ी देर धूप ले लो। तो एक्चुअली उत्कर्ष का क्या है ना, थोड़ा सा खाने पीने का ना उसका वो नहीं है, मतलब वो कुछ भी खाना शुरू कर देता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि मुझे कब क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमारे यहाँ पे खाएगा, फिर नीचे दादी के घर में खाएगा, कचर पचर, मतलब उसको जब मर्जी जो मर्जी दे दो वो खाएगा। और फिर रिजल्ट यही होता है कि जब आप एक्सेस में कुछ फालतू की चीज़ें खाते रहते हो। अभी पीछे बर्थडे में भी काफ़ी कुछ हो गया था, उसके बाद केक पेस्ट्री वगैरह, मतलब ये बहुत ज़्यादा खाता है, उस चक्कर में ना इसका पेट खराब हो गया। तो वही है, हम लोग उसे कई बार समझाते हैं कि बेटा अपने खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखा कर। उसे समझ में नहीं आता कि कब क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बच्चों का यही होता है ना, जो मिले और जितना मिले मतलब वो बस घुसाते चले जाओ घुसाते चले जाओ घुसाते चले जाओ पेट के अंदर। तो उत्कर्ष का बस वही हिसाब किताब है। सेक रहे हो बाबूजी धूप? इतनी देर से सेक रहा हूँ, मुझे नहीं सेकनी है, मुझे नीचे जाना है। थोड़ी देर रह ऐसी। मैं वो लाऊं तेरे लिए, वो केक लाऊं? यही नहीं, अभी और सुनिए। पेस्ट्री, गजक और वो नमकीन बिस्किट। ओह नो। चिप्स ले आऊं? चिप्स खाएगा चिप्स? और बता और क्या क्या लाऊं? हाँ गट्टे लाऊं गट्टे? प्लम केक लाऊं प्लम केक? यही खाता है ना तू, यही सब खाता है। गजब बेइज्जती है। नहीं बता, ले आती हूँ मैं बेटा, ले आती हूँ, क्योंकि आपको तो आपके पेट का अंदाज़ा रहता नहीं है कब क्या खाना है क्या नहीं खाना। जितना दे दो तुम आजकल के बच्चों को संतुष्टि क्यों नहीं होती, मुझे ये बताओ पहले। बालों में ना तेल लगा रखा है, ये रुक जा, पहले बता आजकल के तुम लोगों को संतुष्टि क्यों नहीं होती? कोई भी चीज़ मिल जाए तो क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं होती तुम्हें? क्योंकि कभी आप देते ही नहीं हो। क्या नहीं देते हो तुम्हें? जितना दो उतना कम है, जितना दो उतना कम है, मतलब अति कर दी होगी खाने पीने की, फिर भी जितनी बार दो उतनी बार ऐसा लगता है जैसे कभी ज़िंदगी में नहीं खाया हुआ। क्यों होता है बेटा ऐसा? क्योंकि आप कभी जिंदगी में देते ही नहीं हो सच्ची में। जब छोटे थे ना तो हम लोगों को ऐसा इतनी सब चीज़ें नहीं मिलती थी, पता तेरे को? ये पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बर्गर तो खैर उस टाइम पे इतना होता भी नहीं था, पर जो भी हमारे मम्मी पापा हमारे लिए ले आते थे, चाहे वो फ्रूट्स लाते थे, चाहे छोटे मोटे बिस्किट नमकीन जितना लाते थे ना, सेटिस्फाइड रहते थे हम। ऐसे नहीं करते थे हम कि और अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए।
तुम्हारा क्या रहता है, मैंने देखा है, तुम्हारा नहीं, तेरा ही नहीं है, मैंने काफ़ी बच्चों का हाल देखा है, जितना दो उतना कम है। मतलब इतना ये लोग पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं, इतना पिज़्ज़ा, जितनी बार इनको पिज़्ज़ा बर्गर, बाहर जाना है पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर इनके सामने आप पिज़्ज़ा ला के रख दो ना, तो ये ऐसे करते हैं, मतलब ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कभी ज़िंदगी में इन्होंने पिज़्ज़ा बर्गर खाया ना। और ये पिज़्ज़ा बर्गर की बात नहीं, कुछ भी चिप्स ले लो, नमकीन ले लो, बिस्किट ले लो, कुछ भी, मुझे मतलब बस हर टेस्ट बार चाहिए, ऐसा बस करते हो मुझे कि टेस्ट चाहिए। यार ठीक है यार, टेस्ट है, बट पेट तो आपका ही है ना। अरे बस मुझे टेस्ट करना और हो गया मेरा। अब 3 बंदों का खाना अगर ये एक अकेला लपेटेगा तो पेट का क्या हाल होगा बेटा। इतना छोटा सा होता है, पढ़ा है ना ईवीएस में, साइंस में, कितना होता है स्टमक, इतना होता है। उसमें कितना डालोगे आप उसको, कितना फैलाओगे आप उसको, और फिर उसका यही हाल होगा। तो बॉडी में वीकनेस तो अलग आएगी। ORS का तो पी नहीं रहा हूँ, ORS का वो पी ले, सैशे जो आता है, दो ना अभी नमक और चीनी वाला पानी, जितनी बार तो उतनी बार अभी पीऊँगा, पीता वीता है नहीं। अब धूप सेकने के लिए कह रही हूँ, वो भी तुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम है बेटा? यार इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं बहुत गर्म हो रहा हूँ। और यही रीज़न है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम लोगों की बॉडी में होती है। हमारा तो होता ही होता है, बट बच्चों का तो चलो सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल होता है, लेकिन जब इनको मौका मिलता है ना, ये तब भी धूप में नहीं बैठते। वहाँ जाना है, ये पीछे वो लगा हुआ है, क्रिसमस कार्निवल लगा हुआ है स्टेडियम में। जाना है मम्मी, मेरे को तो 50 रुपए की वही स्मार्ट यहाँ पे ना हमारा वो क्रिसमस कार्निवल लगा हुआ है न्यू ईयर मम्मी तक आपको का। बताऊँ 50। मैं सोच रही हूँ अगर मौका मिलेगा ना, सोच रही हूँ अगर आज मौका मिलेगा तो हम जाएंगे उधर। कैसे जाओगे मम्मी? कैसे जाएगा क्रिसमस? अरे मम्मी सुनो तो, पहले मेरी बात सुनना, टिकट लेनी पड़ेगी ना 30 रुपए टिकट की कोई बात नहीं है, बट हाँ झूले में बैठ के कार्निवल में जाके अगर तेरे को पता लगे फिर से मोशन आने शुरू हो गए तो कहाँ भागेगा? स्टेडियम से घर भागेगा? और क्या करूँगा अगर आखिरी राउंड भी नहीं हो रहा, अभी पहला राउंड ही चल रहा है, पहले राउंड में ही आ गई तो। मेरा बड़ा मन है, वो जाइंट व्हील है ना मेरे पीछे, आपको मैं दिखा रही हूँ। कहाँ गया, दिख रहा है क्या? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? अरे कहाँ गया यार? हाँ वो, अरे 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 बेटा तुमसे ना हो पाएगा वो, अरे ये यार, तो मेरा मन है इस जाइंट व्हील में बैठने का। मतलब जब भी लगता है तो मेरा बड़ा मन होता है जाइंट व्हील में बैठने का। देखूंगी अगर आज दोपहर में तबीयत ठीक रही तो चलेंगे, शाम को तो फिर ठंड हो जाती है ना, तो शाम को नहीं जाएंगे, है ना। और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, इस कार्निवल में ना 50-50 रुपए की स्मार्ट वॉच मिल रही है विद ऑल फीचर्स, जो कि मैं खरीदने वाला हूँ। मतलब वो टॉय वाली वॉच होती है, टॉय वाली वॉच नहीं। पर ठीक है चल, तू उसमें सेटिस्फाइड रहेगा तो मैं 50 रुपये वाली स्मार्ट वॉच दिला दूंगी। मेरा क्या है, मेरा बजट नहीं खिलेगा। स्मार्ट वॉच, पढ़ाई तो करनी नहीं है, पढ़ाई करनी नहीं है, पढ़नी नहीं है, पढ़ाई करनी नहीं है, स्मार्ट वॉच चाहिए इनको। वेलकम बैक गाइस। तो नहा वहा लिया है मैंने, और बस आज ना खाने का ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी उत्कर्ष के लिए खिचड़ी, बिकॉज वैसे मैंने बताया उसका पेट खराब है, तो फिर हम लोग भी वही सब खा लेंगे। तो मॉर्निंग में मैंने सब्जी तो बनाई थी, तो हो जाएगा उसी से। तो फिलहाल तो मैं आज बना रही हूँ उत्तराखंडी। जो लोग उत्तराखंडी हैं उन लोगों को पता होगा, बेटा चुप हो जाए, बात कर रही हूँ। तो जो लोग उत्तराखंड है ना, उनको पता होगा कि हमारे यहाँ जो होता है, जो उत्तराखंडी वो होता है ना, माल्टा जो होता है, संतरा होता है, उसकी किचमोई बनाते हैं। अब क्योंकि मेरे पास उत्तराखंडी माल्टा नहीं है, तो मैं तो भैया फ़िलहाल यहाँ के संतरों से काम चला रही हूँ। अभी माल्टा आना, मतलब यहाँ माल्टा आना स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं तो जब वो स्टार्ट होगा तब भी मैं बनाऊँगी एक बार। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उसकी किचमोई। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। और मैं यहाँ नहीं बनाऊँगी, यहाँ नीचे बड़ा ठंडा हो रहा है, मैं बनाऊँगी ऊपर छत में। तो चलिए छत पर। हाँ, छत में मैं लेकर आ गई हूँ। ये इस पर चीनी भी पड़ेगी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी लाल मिर्च, 2 ऑरेंजेस ले लिए मैंने। और ये चटनी जो मैं नॉर्मली बनाती हूँ, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और पुदीना, दही वगैरह डाल के, तो ये वाली चटनी बनाऊँगी। वैसे मोस्टली ये वाली चटनी नहीं होती, चटनी दूसरी होती है, बट मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसी से बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं इन ऑरेंजेस को छील लेती हूँ अच्छे से। जो माल्टा वाला बनता है ना, और जो पहाड़ी वाला होता है, वो थोड़ा सा ना खट्टा खट्टा सा होता है, तो वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। खाया हुआ है मैंने बचपन में 1-2 बार, बहुत ज़्यादा तो नहीं। बट ये तो ऑरेंज है, तो ऑरेंज का आई डोंट नो वैसा वाला स्वाद आएगा कि नहीं आएगा, बट आई एम ट्राइंग, हो सकता है अच्छा बने। तो माल्टे में तो क्या करते हैं हम लोग, बीच में से ना चाकू से इसको कट कर देते हैं, बट क्योंकि ये ऑरेंज है तो इसके तो इसी तरीके से पीसेस निकल आएंगे, तो मैं इसको ऐसे ही निकाल रही हूँ। मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये लाल मिर्च, चीनी,
चटनी। तो रेडी है यहाँ पर आपकी किचमोई, हो चुकी है मेरी यहाँ पे किचमोई। नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट कैसा हो रहा है। वो बात तो नहीं है जो गांव के माल्टे में होती है। एक्चुअली ये ऑरेंजेस क्या है ना, मीठे हैं। मीठे के चक्कर में ना इसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा जो किचमोई का टेस्ट आता है। वो बहुत खट्टा खट्टे से होते हैं ना, तो खट्टा और फिर उसमें चीनी मिर्च वगैरह सब डालते हैं, चटनी वगैरह, तो ऑसम टेस्ट आता है उसका। इस बार विंटर वेकेशन में अगर मैं गई ना गाँव में, तो वहाँ पर माल्टा वाल्टा मिले तो मैं माल्टा ज़रूर लेके आऊँगी, फिर बनाऊँगी टेस्टी। तो आज चीनों के चक्कर में मैंने बनाई है खिचड़ी, बट मुझे खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सुबह जो बनाई थी ना आलू गोभी की सब्ज़ी वो ले ली और अपनी फेवरेट चटनी। लेकिन उत्तू को, चीनू को मैं दे रही हूँ सेम वही सिंपल चटनी, तो इसका पेट ख़राब है, ठीक है ना। खा ले अब पहले, इसको बाद में कर लियो चीनू। चीनू आपने मुझे आलू नहीं दिए। आलू बेटा नहीं, पेट ख़राब है तेरा। चटनी में भी पेट खराब, आलू में भी पेट खराब। किसका है? पापा के नाम से? पापा का नाम है? हाँ ठीक है। तो ये इनके स्कूल के पैकेट ख़त्म हो गए थे यूनिरैप के, ऑडी के यूनिरैप, तो ये मंगाए अभी अमेज़न से आया है। मैं आपने क्यों मंगवाया? टिफ़िन किस में दूंगी फिर? ख़त्म हो गया था ना रैप। कपड़े में भी तो करके कर सकती हो ना। कपड़े के लिए आते हैं वो, बट उसको भी तो रोज़ रोज़ धोने का झंझट है ना। ये ठीक रहते हैं। इसमें ये कागज़ क्या है ना, मतलब फॉयल पेपर तो बेकार होता है, इसको मत कर, ये हाथ का कट जाएगा इसका। मिलते नहीं है मेरे को ये बाहर ना ईज़िली, तो इसलिए मुझे अमेज़न में स्पेशली ऑर्डर देके मंगाने पड़ते हैं। चल चीनू जल्दी खाना खा यार, फिर पढ़ाई करनी है थोड़ी देर। इसका एग्ज़ाम है नेक्स्ट ट्यूसडे को, और अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है स्कूल के एंड पे। मतलब स्कूल के भरोसे ना कोई चीज़ छोड़ना बेकार है। आपको आपके बच्चे को खुद ही पढ़ाना है, कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस पूरा नहीं हुआ। आज मेरे ख्याल से मैम ने करवाया होगा ना चैप्टर, अब आज ये स्कूल गया नहीं, मतलब 3 दिन में वो चैप्टर ख़त्म कराएंगे मैथ्स का। कोई रिविजन नहीं, कुछ नहीं, और ट्यूसडे को एग्ज़ाम। तुम लोग बोलते भी नहीं टीचर को, मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और ये चैप्टर एग्ज़ाम में आ रहा है। नहीं। हम बच्चों को पढ़ाए थे, कोई लेना देना नहीं। किस चीज़ से लेना देना है? खेलने कूदने कोई भी नहीं बोलता। प्रॉब्लम क्या है, कई बच्चों की क्या है, स्कूल में ना ट्यूशन लगी हुई है, तो वो लोग शायद मेरे ख्याल से ट्यूशन में सिलेबस उनका पूरा हो जाता है ना चीनू। पर हमने ऐसे कभी इसकी ट्यूशन लगाई नहीं है, मैं ही इसको पढ़ाती हूँ, बट लग रहा है नेक्स्ट ईयर से लगानी पड़ेगी, है ना। लेकिन ट्यूशन का भी यही होता है कि यार 1 घंटा जाओ, 1 घंटा जाने में, मतलब घर के आसपास तो नहीं मिलता, पहले जाने वाने में टाइम बर्बाद करो, फिर वहाँ 1 घंटा पड़ेगा। 8-10 बच्चे होते हैं, उसमें पता नहीं क्या ही कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाएंगे। घर में जो ट्यूटर आता है वो तो ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव होता है, उससे बढ़िया तो बच्चा घर ही में पढ़ ले, जितना टाइम ट्यूशन में जाके लगाए। और चाहिए खिचड़ी? जा ले लो। वही तो मांगने वाला। जा लो। खुशी, हमारे पॉपकॉर्न बन गए। पॉपकॉर्न तुमने तो उसमें डाला ही नहीं। अभी डालते हैं, बनने तो दो। बन गए ना? वैसे तो बन गए, थोड़े से और है, इसको हटाओ डंडी को। हेलो, मैंने कहा किसको मारोगे डंडा तुम? तुम्हें। मुझे डंडा मारेगा? हाँ मारूंगा। बस इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा कर दूं मैं, देखो। रुको, अभी मैं तुम्हें हवा में मार कर पार्टी बड़ा कर दूंगा। मैं तो तुम्हें पिटाई हो जाएगी। हवा का नहीं मिला है। दिखाओ ना इतनी, अभी अभी तो निकाला है। मैं दे रही हूँ ना। मुझे नहीं दिया ना। रुको, अभी मैं मारूंगा सीधा उठा के। मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा मैं तुम्हें। मेरे को डंडे से मारेगा? हाँ। अच्छा, इसलिए तुझे खिला पिला के बड़ा कर रहे हैं? Oh, no. हाँ। नहीं, तुम मत खाओ। सारा तेरा थोड़ना है। नहीं आए वो। चालू है क्या? सारा मेरे को दे दो। क्यों दे दो सारा तेरे को? मम्मा, ऊँट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैमल। मम्मा, और कामल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैमल। कामल को इंग्लिश में ऊँट कहते हैं। ऊँट को, कामल को ना इंग्लिश में ऊँट कहते हैं। हिंदी में? हिंदी में ऊँट।
उपवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्डन। गार्डन नहीं, जंगल कहते हैं। जंगल ही कहते हैं ये। जंगल को इंग्लिश में फॉरेस्ट बोलते हैं। आप काओ क्या? काओ तुम?